अरे, हमारे शिवपुर गांव के शाला प्रबंधन समिति के मेंबर उत्तम बरखेली गांव में कैसे? मैं तो भूल ही गया था। उत्तम अपने चचेरे भाई सूरज के यहाँ एक शादी में आए। वाह, क्या मजेदार खुशबू है, तरह तरह के पकवान। उत्तम और दूसरे अतिथि भी पकवानों का पूरा मजा उठा रहे हैं। आखिर शादी की दावत जो है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये थाली, कटोरी, ग्लास, बर्तन ना होते तो आप खाना कहां परोसते? क्या बिना बर्तन आप दावत के खाने का मजा उठा सकते थे? नहीं ना? बिल्कुल। जैसे खाना बिना बर्तन के नहीं चलता, उसी तरह उचित परिवेश के बिना बच्चों की पढ़ाई नहीं चल सकती, क्योंकि उचित परिवेश ही वो बर्तन है जिसमें अच्छी शिक्षा परोसी जाती है। और अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है कि स्कूल में छोटी बड़ी सभी जरूरी सुविधाओं का होना। लगता है शादी की रस्में और सारे कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। सूरज और उसकी पत्नी उत्तम से बार बार यही कह रहे हैं कि भाई, इतने दिनों बाद आए हो तो 2 दिन और ठहर जाओ। उत्तम मना नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह वे दोनों सूरज के बेटे को उसके स्कूल छोड़ने जाते हैं। वहां स्कूल के खेल मैदान को देखकर उत्तम आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मैदान है। कितनी जगह मिलती होगी बच्चों को खेलने के लिए। पता है, कुछ समय पहले तक यहाँ काफ़ी गंदगी होती थी। फिर हम लोगों ने स्कूल के साथ मिलकर यहाँ की साफ सफाई और मरम्मत कर दी। बस एक खेलने का मैदान बन गया। और खर्चा? दिल में हो चाह तो ज़रूर बनती है राह। हम लोगों ने बात चलाई तो कुछ लोगों ने दिया पैसे का दान और कुछ ने दिया श्रमदान। और हाँ, हमारे यहाँ के सांसद जी ने भी अपने फंड से कुछ मदद की। उत्तम सोच में पड़ गया। वो अपनी छोटी सी छुट्टी मनाकर घर वापस तो आ गया, लेकिन स्कूल के उस खेल मैदान का चित्र उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से बैठ गया था। आज शाला प्रबंधन समिति यानी एसएमसी की मासिक बैठक का दिन है और उत्तम ने अपने मन की बात बैठक में कह ही डाली। हमारे स्कूल के पीछे की जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, क्यों ना हमें उसे बच्चों के खेलने का मैदान बना दें। इससे बच्चे खेलकूद में स्वस्थ भी रहेंगे, खेलकूद में उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। कुछ बच्चे कुश्ती में, कुछ रेस में, कुछ फुटबॉल में, कुछ क्रिकेट में। राज्य स्तर पर हमारे बच्चे खेलेंगे तो गांव का नाम रोशन होगा। क्यों हेडमिस्ट्रेस साहिबा, मैंने सही कहा ना? ये तो तुमने बहुत अच्छी सोची है। हम लोग जब पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं तो बच्चों के दिल की बात भूल जाते हैं। आखिर बच्चों को भी स्कूल रोज आने में मजा आना चाहिए। खेल मैदान, बगीचा, साफ सुथरे टॉयलेट और पीने का पानी, ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को स्कूल रोज आने में और वहाँ रुकने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और एक जरूरी बात, खेल कूद के जरिए बच्चे कुछ जीवन कौशल भी सीखते हैं, जैसे कि टीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करना, हार और जीत दोनों का शांत मन से सामना करना। श्यामला जी, लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं। भाई, बात तो बिल्कुल सही है। कई बार बच्चे खेलने के चक्कर में स्कूल से ही भाग जाते हैं। अब स्कूल में ही खेल का मैदान होगा तो उन्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे लेकिन उस जगह को आपने ठीक से देखा है? कितनी बुरी हालत में है। साल भर तो लग जाएगा साफ करने में। और खेल के मैदान में जो सामान लगेगा वो अलग, और बच्चों की खेल की सामग्री, खर्च तो होगा ना, पैसे कहाँ से आएंगे? उत्तम थोड़ा निराश हुआ, वो सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने भाई सूरज को फोन लगाया। इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद था, स्कूल में खेल मैदान के सपने को साकार करना। सूरज ने उत्तम से कहा कि यह तो बहुत अच्छी कोशिश है, और उसने अपनी जान पहचान से जिले के सांसद जी के ऑफिस से उत्तम की बात भी करवा दी। उत्तम को अब अपना सपना साकार होते दिखने लगा था। उसने एसएमसी के अन्य सदस्यों को एक खास बैठक के लिए बुलाया। हमें सांसद जी से मिलने की तारीख मिल गई। हाँ, अब हमें एक प्रस्ताव लेकर जाना है। अब ये क्या है? एक लिखित प्रस्ताव।
हमें अपनी मंशा उनके सामने रखनी है। एक दस्तावेज बनाना है जो हमारे इरादे, हमारी सोच को बताए, ताकि सांसद जी और उनके ऑफिस के लोग हमारी मदद कर सकें। ये तो बहुत ही आसान है। मंशा ये है कि पैसा मिले, इरादा ये है कि हम उसे खर्च करें, और जब हम उसे खर्च करें तो बच्चों को मज़ा आए। लेकिन इसका तो गलत मतलब निकलेगा प्रभात। नहीं नहीं, मंशा ये है कि खेल के मैदान के लिए पैसा मिले। इरादा ये है कि हमारे स्कूल में एक अच्छा खेल का मैदान बन सके। और सोच ये है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लें, ताकि हमारे राज्य और प्रदेश में होने वाले खेल कूद की प्रतियोगिताओं में वो भाग ले सके और हमारे गांव और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। सभी प्रस्ताव बनाने में जुट गए। इसमें थोड़ी दिक्कतें भी आईं, कुछ गलतियां भी हुई, पर उत्तम ने यह सुनिश्चित किया कि सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। फलस्वरूप एसएमसी ने साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया और सांसद जी के पास जाकर उन्हें अपना निवेदन सुनाया। देखिए, ये जगह स्कूल की संपत्ति है और आप सभी एसएमसी के सदस्य हो, तो फिर आप अपने या गांव के लोगों से मिलकर श्रमदान करवा के उस जगह को साफ करवा सकते हैं। इसमें मेरी मंजूरी की जरूरत नहीं है। रहा सवाल पैसे से सहायता करने की, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन मदद केवल हमारी नहीं होनी चाहिए। इस मैदान की अहमियत को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि गांव का हर व्यक्ति इसमें अपनी मदद दे। जी, हम श्रमदान करेंगे। श्रमदान से या पैसे से, जिसकी जैसी इच्छा या हैसियत। देखिए, ये खेल का मैदान एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। मैदान बनाना काफी नहीं है, हर रोज उसकी साफ सफाई करना, उसकी देखरेख करना, ये ध्यान देने की बात है। उसकी जिम्मेदारी एसएमसी लेगी, ताकि बच्चे एक साफ सुथरे मैदान का भरपूर उपयोग कर सकें। और हेडमास्टर साहिबा, आप भी अपने स्कूल में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कीजिए और आप भी अपने अच्छे खिलाड़ियों को ऊंचे स्तर पर पहुंचाइए। और हाँ, ये सब हो जाए तो हमें अवश्य सूचित कीजिए, क्योंकि हम भी खेल आयोजन में हिस्सा लेंगे। बस फिर क्या था, गांव का हर परिवार इस काम में जुट गया। दिन रात काम करके गांव ने एक मिसाल कायम कर दी। अच्छी शिक्षा के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं का स्कूल में होना जरूरी है। केवल यह कह देना कि सुविधाएं होनी चाहिए कि काफी नहीं। एसएमसी के सदस्य, स्कूल के स्टाफ और गांव के लोग अपनी जान पहचान का उपयोग करके पैसे और वस्तुओं का प्रबंध कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं और अपने बच्चों की सफलता के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं। हेडमास्टर साहिबा ने सभी एसएमसी सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए चाय पे बुलाया और उन्हें संबोधित किया। मैं एसएमसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। आपने साबित कर दिया कि स्कूल, घर और समुदाय साथ मिलकर बच्चे की शिक्षा को सफल बनाए। और हाँ, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि इन सुविधाओं का प्रबंध करने से हमारा काम खत्म नहीं होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे इन सुविधाओं का उपयोग कर भरपूर लाभ उठाएं, और इसके जांच करने के लिए एसएमसी को कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जब थाली में इतना बढ़िया खाना रखा हो, कुछ भी छोड़ने को मन नहीं करता। फिल्म में दर्शाई एसएमसी मीटिंग सांकेतिक है। एसएमसी सदस्यों की संख्या प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में 18 होती है। इनमें 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। एसएमसी अर्थात शाला प्रबंधन समिति में 75% सदस्य उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता होने चाहिए, जिनमें आधी संख्या महिला सदस्यों की यानी माताओं की होनी चाहिए।